बेजाती को आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया जानती है, पूरे बिहार के और छपरा जिला के और मांझी के लोग तो जानते हैं कि मेरे जाति शब्द का कोई शब्द ही नहीं है। मेरे साथ पूरी जाति है, पूरी जाति नाम सब तो जानता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाहे वचन न जाए, ये राणा प्रताप है। दूसरी चीज, नमस्कार दोस्तों, भोजपुरिया टनाटन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है 114 मांझी विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राणा प्रताप सिर्फ उर्फ डब्लू भैया। डब्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया टनाटन में। आपका भी स्वागत है भोजपुरिया टनाटन में। आपका भी स्वागत है भोजपुरिया टनाटन में। आपका एक पर्चा है हमारे पास, चूल्हा, गैस चूल्हा, और हमने सुना है आपके पास गैस की एजेंसी भी है। हाँ, मेरे भाई की गैस एजेंसी है। अच्छा, हमारे यहाँ तो मालूम चलता है कि गैस एजेंसी आपकी ही है। नहीं, मेरे भाई की है। अच्छा, आपने ये विधानसभा चुनाव लड़ने का सोचा कैसे? नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार समाज बनाने के लिए मेरा ये तीसरा चुनाव है। आपने तीसरा 2010 का चुनाव हारा, 2015 में मामूली वोट से चुनाव हारा, और 2020 से मेरा तीसरा चुनाव है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है किस वर्ग का वोट आपको मिलेगा? मैं तो बेजाती को आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया जानती है, पूरे बिहार के और छपरा जिला के और मांझी के लोग तो जानते हैं कि मेरे जाति शब्द का कोई शब्द ही नहीं है। मेरे साथ पूरी जाति है, पूरी जाति, पूरी जमात मेरे साथ है। और आपको मैं बता देता हूँ कि बिहार के एक बड़े पत्रकार ने कल फोन किया था कि आपने कौन सा जादू चला दिया मांझी के लोगों पर कि एक छत के नीचे सारी जमात को आप इकट्ठा कर दिया। हमने कोई जादू नहीं चलाया। मेरा काम है, मेरा वर्क है, मेहनत है, हर दरवाजे पर अपने सर पटका 14 साल तक, यही मेरी जाति है। लेकिन आपने ये टेम्पलेट पे तो सिंह लगा रखा है। अगर आप किसी जाति से नहीं है, आप किसी वर्ग से नहीं, तो आपने सिंह लगा रखा है। सिंह तो सब लोग लगाता है। फिर यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। ये तो सरनेम है। ये तो देश के लोगों से पहले संविधान में लोगों से पूछना चाहिए। ये तो हम लोगों को कहना चाहिए। आने वाले समय पीढ़ियां तो लगाती भी नहीं है, सारे लोग सरनेम लगाता है। सरनेम पहले पूछते हैं, आपका भी सरनेम पूछा जाता है। किसी भी फॉर्म भरिए तो सरनेम पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? अच्छा, चलिए, आप हमारे ऊपर डाल दिए, कोई बात नहीं। अच्छा, हम आपसे ये पूछना था, अभी आप घूम रहे हैं, चुनाव का मौसम है, वादों का दौर चल रहा है। आपने क्या वादा किया अभी तक? आप जानते हैं, वादा जो करता है टूट जाता है। मैं वादा नहीं करता हूँ। मांझी की जनता को मुझ पर पूरा विश्वास है और बिना विधायक हुए मैंने बहुत से काम किए। आज तक मेरे घर पर जो भी आया, गरीब या कुछ भी हो, कोई भी जाति हो, आज तक खाली हाथ नहीं लौटा है। और मैंने बहुत से अपने इस छोटी सी राजनीतिक यात्रा में बहुत काम किया और इसीलिए पूरी जमात मेरे साथ है। दर्शकों कुछ बताएंगे आपने क्या क्या किया, कुछ विशेष का? एक मैंने भी सुना है कि आपने गरीब वर्ग के बच्चों को शादी के लिए 51,000 रुपये का डोनेशन का आपने शायद वादा किया। हमने ऐसा मेरे कानों तक पहुँचा है। मैं तो दो चीज़ अभी कहा हूँ। मैं तो बहुत से चूल्हा दिया हूँ गैस एजेंसी के द्वारा। अभी मैंने कहा कि गरीब बेटी का जो पैदा होता है गरीब घर में, उनकी तकलीफ पैदा हो जाती है कि मेरे घर में बेटी कैसे पैदा होगी, बेटा होगा तो अच्छा होता है। मैंने उन लोगों के लिए चुनाव जीतने के बाद 51,000 रुपया देने की घोषणा किया और निश्चित रूप पर दूंगा। राणा प्रताप नाम में सब तो जानता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाहे वचन न जाए, ये राणा प्रताप है। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि जितने भी लोग अभी बचे हुए हैं चूल्हा गैस कनेक्शन के नहीं हो पाए हैं, उन सारी जातियों को। चलिए, अच्छी बात है। अभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी पार्टी से, आपको बड़ी पार्टी से जुड़ना चाहिए, चाहे वो आरजेडी हो या नीतीश जी की पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी के साथ आपको जुड़ना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया। मांझी की जनता जानती है कि मैंने कितना मेहनत किया। अब पता नहीं कैसे गठबंधन में चला गया, कैसे लोगों को टिकट मिला। जो एयरपोर्ट पर से उतर कर कोई आता है, कोई जानता तक नहीं। मैं तो यहाँ के 60 से 70% लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और पूरा हक भी जताता हूँ कि पूरे मांझी की जनता का जो प्यार इस बार दे रही है, आप विश्वास रखिए। मांझी की जनता 25 से 30,000 से ऊपर चुनाव जीतने वाले हैं। ये आप भी मिलेंगे 10 तारीख के बाद, तो आप कहिएगा राणा प्रताप। आप घूम रहे हैं प्रत्येक गाँव, प्रत्येक गली, क्या विकास होना चाहिए मांझी विधानसभा में? और विधायक अगर मजबूत हो, उसके पास जज्बा हो कुछ करने का, तो पानी, रोड और बिजली वाला ही विधायक। उसको और मजबूत ढांचा कैसे तैयार हो, इस पर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, उस पर बिजली की जो बिलें हैं वो कैसे समाप्त हो, अच्छा है उस पर ये
उसको तो कर सकता है। तो ये है कि नौजवानों को रोजगार कैसे डेवलप हो, इस पर मेरा काम है। और यहाँ बड़ी बड़ी लघु उद्योग नहीं लग सकता है, यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी लघु उद्योग हम यहाँ पर लगवाएंगे। नौजवानों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा और खुद 10 व्यक्ति को रोजगार देंगे। कुछ दर्शकों से अपील करना चाहेंगे? कल वोट है, मतदान है। दर्शकों से मैं अपील करता हूँ, मांझी की जनता के जो प्रत्येक हमारे सम्मानित मतदाता हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि घर से आप निकलिए, इतनी मतदान कीजिए कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीतूँ। और 11 नंबर शुभ है, 3 तारीख जो है, जो 3 तारीख को आप मतदान हो रहा है, 11 नंबर मेरा क्रमांक है। चूल्हा भी बहुत शुभ है, बिना चूल्हा को तो खाना मिलता नहीं है। सारी जनता जानती है कि चूल्हा कितना शुभ है। सुबह सुबह बिना चूल्हा हुए कुछ काम होता नहीं है, इसलिए सारी जनता से आग्रह है कि चूल्हा छाप पर मोहर लगाइए और मांझी में अपना नेता नहीं सेवक चुनकर